हेलो एंड वेलकम टू डीसीए डेली करंट अफेयर थ्रू क्वेश्चन आवर। आज है 9 जून। द हिंदू न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के, फिर स्पोर्ट्स सेक्शन देखेंगे और एंड में कुछ वोकैबुलरीज डिस्कस करेंगे। नेशनल अफेयर से पहला क्वेश्चन है, Which state made Hindi as sole official language to be used in lower courts across the state? किस राज्य ने हिंदी को पूरे राज्य में निचली अदालतों में इस्तेमाल होने वाली एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पास किया है, जिसके अंतर्गत हरियाणा में जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी उनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज यूज की जाएगी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशन फाइल हुई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, देहरादून इज टेम्परेरी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। सेकंड, गैरसैंण इज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। दूसरा, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था तो देहरादून उत्तराखंड की टेम्परेरी कैपिटल बनाया गया था और कल ही गैरसैंण को ऑफिशियली उत्तराखंड की समर कैपिटल बनाया गया है। हालांकि देहरादून का जो स्टेटस है वो अभी डिफाइन नहीं किया गया है और वो अभी भी वहां की टेम्परेरी कैपिटल ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, राजस्थान इज मोस्ट अफेक्टेड स्टेट in India with respect to the locust swarms. Second, Karnataka is the most affected state with respect to the giant African snail swarms. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, ओनली 1 इज करेक्ट। राजस्थान का तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा वहां पर लोकस्ट स्वार्म्स आए थे, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कर्नाटका की जगह केरला होना चाहिए। केरला इज द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द जाइंट अफ्रीकन स्नेल स्वार्म्स। जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है तो केरला के शोर्स पे भर भर के हमारे यहाँ पे स्नेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं उस रेस्पेक्टिव स्टेट के सीएम। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर जो होता है वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं वहां के सीएम। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है दिल्ली का। दिल्ली में सेम वैसा ही होता है जैसे नॉन लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी में होता है, यानी कि वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अनिल बैजल, जो कि हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर से। जीईपी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। जीईपी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म नेम्ड क्रिस्टोबल मेड लैंडफॉल इन विच रीजन? क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान किस क्षेत्र में आया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नॉर्थ अमेरिका। यह स्टॉर्म गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया है और लुजियाना में इसने अच्छी खासी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से वहां पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगा दी गई है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अमेरिका वाले रीजन में आने वाले स्टॉर्म्स को क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट से। एच.एस. प्रणॉय इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? एच.एस. प्रणॉय किस खेल से जुड़े? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बैडमिंटन। एच.एस. प्रणॉय अर्जुन अवार्ड्स के नॉमिनेशन के लिए खुद अप्लाई करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी बैडमिंटन एसोसिएशन ने उनको सेलेक्ट नहीं किया।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं वोकैबुलरी सेक्शन पे। पहला वर्ड है स्कॉर्मिश। इसका मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा, मुठभेड़, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसके सिनोनिम्स होंगे फाइट, वॉर, क्लैश। एंटोनियम होंगे एग्री, अकॉर्ड, हार्मनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ब्लेरी। इसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला। इसके सिनोनिम्स होंगे ब्लर्ड, अनफोकस्ड। एंटोनियम्स होंगे क्लियर, ब्राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डिबाकल, जिसका मतलब होता है पतन। सिनोनिम्स होंगे डाउनफॉल, फियास्को, फेलियर। एंटोनियम्स होंगे ट्रायम्फ, विक्ट्री। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।